हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप नौकरी करते हुए ये बिजनेस को कर सकते हो। दोस्तों, अपने नए व्यूअर को बता दूं कि मैं पिछले 2 साल से ये बिजनेस कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हो, ये पीछे मेरा कमरा है। दिल्ली में मैं रहता हूं एक 2 BHK फ्लैट में, और अंदर वाले कमरे में मैं अपना ये सामान रखा हूं, सब कुछ जो ऑनलाइन में सेल करता हूं। इधर की साइड भी देख सकते हो, ये सारे बॉक्सेस रखे हैं। यहाँ पे कुछ पैक की हुई गाड़ियां रखी हुई हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले 12-13 साल से नौकरी भी कर रहा हूं और पिछले 2 साल से ये बिजनेस कर रहा हूं। 2 साल होने को है, पूरा नहीं हुआ है। 27 जून को 2 साल मेरा पूरा हो जाएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि आपने प्रोडक्ट तो दिखाया नहीं, क्योंकि देखो सब कुछ पैक है। अब इसमें प्रोडक्ट तो दिख नहीं रहा, ये भी पैक है, ये भी पैक है। तो यहाँ अलमारी के अंदर दोस्तों हमने बिना पैक किया हुआ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट अंदर की साइड रखे हुए हैं। इसको देखिए, मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे देखिए इधर प्रोडक्ट हैं, इधर भी ऊपर की साइड भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों। ये पूरा भरा पड़ा है प्रोडक्ट से। और ये रोल्स रॉय है जो मैं अपने टेबल पे रखता था, अभी इसको निकालूंगा। बाकी इधर जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये हम बेचने के लिए लाए हैं। ये वाली जो गाड़ी देख रहे हो दोस्तों, इसका 2 पीस मुझे आज भेजना है, तो मैं एक ये निकाल लेता हूँ और एक और निकाल लेता हूँ यहाँ से। भेजने से पहले हम दोस्तों सुनिश्चित करते हैं कि इसका जो शीशा वगैरह है वो टूटा ना हो। उसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको कि अगर थोड़ी सी भी ये गाड़ी खराब हुई ना, देखो अभी ये गाड़ी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम भेज सकते हैं। और ये वाली भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है, ये भी कहीं से नहीं टूटी। दोस्तों, भेजने से पहले हमें इसको अच्छे से इसलिए चेक करना होता है कि अगर हमने इसको बिना चेक किए भेज दिया, कस्टमर के पास पहुंचेगा तो कस्टमर हो सकता है इसको रिटर्न कर दें। रिटर्न करेंगे तो प्रॉफिट तो दूर, हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। एक ऑर्डर पे ही हमें 160 रुपए का लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट भेजें तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर को पसंद आए और कस्टमर अपने पास रख ले, उसको रिटर्न ना करे। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर सबसे ज्यादा लॉस हमें किसी चीज से होता है तो वो होता है रिटर्न से। अगर एक भी प्रोडक्ट रिटर्न ना हो ना, तो इस बिजनेस में फायदा ही फायदा है, कभी किसी को भी नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन आप किसी से भी सुनोगे, कोई भी पहले का सेलर है, अगर आप उससे पूछोगे कि किस वजह से नुकसान होता है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न से नुकसान होता है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जब कस्टमर रिटर्न करता है तो हमें उसके पैसे देने होते हैं आने जाने के, और वो 160 रुपए मेरा प्रोडक्ट का लगता है। अगर आपके प्रोडक्ट इससे बड़े हैं, जैसे कि ये देखो छोटे छोटे डब्बे हैं, अगर आपके प्रोडक्ट इससे बड़े हैं तो हो सकता है कि चार्जेस इससे भी ज्यादा लगे, कमीशन इससे भी ज्यादा लगे, तो आपको और ज्यादा लॉस होगा पर प्रोडक्ट। दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा ऑर्डर आज के पैक नहीं करने, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर पहले से ही पैक है। आप देख रहे हो ना, इधर की साइड देख सकते हो, उधर साइड देख सकते हो, सब में अलग अलग गाड़ियां हैं, सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है। इधर भी है तो सब में अलग अलग नाम लिखा हुआ है। मुझे पता है कि इस पे कौन सी गाड़ी किस डब्बे में है। तो जो भी मेरे पास आज के ऑर्डर आए हुए हैं, मैं सबके नाम वाइज यहाँ से निकाल लूंगा, और मुझे पैक करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो यहाँ से अभी मैं ऑर्डर निकालूंगा, लेकिन इससे पहले चलिए बैठ के बात करते हैं डिटेल में किस तरीके से नौकरी के साथ साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी नौकरी के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो मेरे को पूरा दिन फ्री मिलता है। अब नाइट शिफ्ट में भी किसी किसी का ऐसा होता है कि वो 8-9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और सुबह 6-7 बजे घर आते हैं। फिर क्या होगा, उनको पूरा दिन सोना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो शिफ्ट है दोस्तों, मेरा ऐसा है कि मैं 6 बजे ऑफिस पहुंचता हूं और रात के 2 बजे घर आता हूं। तो 2 बजे घर आता हूं तो उसके बाद मैं 3 बजे तक सो जाता हूं। अब 3 बजे सोया तो 6 घंटे की भी नींद हुई, तो चलो 9 बजे तक सो लिए, 9:30 तक सो लिए। 9, 9:30, अगर 10 बजे 11 बजे तक भी कोई फ्री हो जाता है तो फिर शाम को ऑफिस जाना है, तो बीच का पूरा दिन फ्री रहता है। तो मेरे केस में तो चलो बढ़िया है, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, और ज्यादातर लोगों का जॉब ऐसा रहता है कि उनको दिन में ऑफिस जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कितने ऑर्डर पे हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना समय हमें लगता है उतने ऑर्डर को पैक करने में। तो सबसे पहले उदाहरण के तौर पे हम 10 ऑर्डर को लेके चलते हैं। देखिए, मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो छोटा है। एक तो प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। मान लो कोई फ्रिज बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, बड़ी बड़ी चीजें बेच रहा है, कोई टीवी बेच रहा है, तो उसका फिर अलग हो जाएगा। मैं छोटे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अगर मेरे साइज का प्रोडक्ट बेचोगे, छोटे डब्बे, मैंने आपको इसीलिए सब कुछ पहले दिखाया ताकि अब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जिस तरीके के छोटे डब्बे और छोटे प्रोडक्ट आपने देखे, अगर इसी साइज का कुछ भी आप बेचते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो जिसपे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 80 रुपए कम से कम होना चाहिए। मेरा पहले 100 रहता था दोस्तों, लेकिन अब पर प्रोडक्ट 80 रुपए मेरा प्रॉफिट रहता है। तो मान के चलो कि अगर हमें 10 ऑर्डर आते हैं, इस तरीके के 10 ऑर्डर आते हैं, तो 1 घंटा समय लगेगा हमें उसको पैक करने में। मेरा तो पहले से पैक किया हुआ था तो वो तो 5 मिनट में निकल गया सारा। लेकिन जिसका पैक नहीं है और उसको पैक करना है, ऑर्डर आ गया, अब पैक करना है, तो सिर्फ 1 घंटा समय चाहिए उसको। पैक कर लेंगे उसी में, और जो रिटर्न आपके पास आएगा, अब रिटर्न का रेशियो कितना रहता है वो भी समझना हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। रिटर्न का रेशियो है मेरा 30% का। अगर मान लो कि मैं 10 ऑर्डर भेज रहा हूं तो उसमें से 3 मेरे पास रिटर्न आने हैं, तो जो हमारे टोटल रिटर्न आते हैं दोस्तों, उसमें कस्टमर रिटर्न भी हमारा 30% के आसपास आता है। तो उसमें एक मान लो
अगर मैं 10 ऑर्डर भेज रहा हूं तो टोटल हमारे पास 3 रिटर्न आ गए और उसमें एक कस्टमर रिटर्न आ गया। तो 3 रिटर्न अगर मेरे पास आ गया तो उस दिन मेरे कितने प्रोडक्ट गए? 7 प्रोडक्ट गए। ठीक है, अब मैं 100 रुपए के हिसाब मतलब सीधा सीधा मान लेता हूं 100 रुपए, क्योंकि ज्यादातर हमारे 100 रुपए बचते हैं, 100 से भी ज्यादा बचता है। अभी फिलहाल के लिए मैंने 80 किया है क्योंकि थोड़े से ऑर्डर कम हो गए, इसलिए मैंने प्राइस ड्रॉप किया है। आगे चल के फिर से अगर हम प्राइस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जब ऑर्डर वगैरह सही हो जाएगा तो 100 रुपए बचेगा। तो हिसाब सीधा सीधा पकड़ने के लिए 100 रुपए लेके चलता हूं। तो अगर मेरे पास 10 ऑर्डर आए और उसमें 3 रिटर्न आ गए मेरे, तो 7 ऑर्डर मेरे डिलीवर हुए, मतलब कि 700 रुपए मुझे बने। लेकिन उन 3 में से एक कस्टमर रिटर्न भी हो सकता है, मतलब रेशियो यही रहता है। किसी दिन मान लो कि कोई भी कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा, तो किसी दिन ऐसा होगा कि 3-4 रिटर्न आए तो उसमें से 2 कस्टमर रिटर्न निकल जाएगा। तो जो एक एवरेज रहता है ना मंथली, अगर आप एक एवरेज लगाएंगे तो उसमें 3 में से एक कस्टमर रिटर्न आपका निकल सकता है। तो एक कस्टमर रिटर्न का 160 रुपए हम काट देंगे, तो 700 रुपए जो मेरा प्रॉफिट बना है उसमें एक कस्टमर रिटर्न का भी 160 रुपए कट जाएगा। चलो सीधा सीधा 200 घटा लेते हैं, तब भी 500 रुपए बच गए। तो काम कितना करना है? सिर्फ 1 घंटा काम करके दिन के 500 रुपए बना सकते हैं। अगर आपके पास रोज के 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो 2500 रुपए कहीं नहीं गए दोस्तों, मैंने कमाया हुआ है, इन 2 सालों में कमाया हुआ है। और एक एक चीज मैंने वीडियो में दिखाया भी है। कोई भी अगर नया व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है तो आप मेरे चैनल पेज पे जाइए, थोड़ा पहले का वीडियो देखिए, जिसमें कि मैं डेली अपने रिटर्न, ऑर्डर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न सब कुछ दिखाता था डेली बेसिस पे। और उसके बाद मैंने मंथ में कितना कमाया उसका 2-3 महीने का मैंने प्रॉफिट भी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो डेली मैं इसलिए दिखाता था ताकि कोई भी झूठ ना हो। और सामने बिल्कुल फ्लिपकार्ट के लोग जो मेरे पास ऑर्डर लेने आते हैं, वो बिल्कुल जब वो आते थे तभी मैं दिखाता था कि इतना मेरा ऑर्डर आज का गया और इतना ये रिटर्न लाए हैं। भैया जब रिटर्न लाते थे उनके सामने ही मैं दिखाया हूं, तो वो बिल्कुल प्रूफ है कि मेरा जेन्युइन उतना रिटर्न आया है और जेन्युइन उतना ऑर्डर गया है। और मंथ के एंड में जो मैंने प्रॉफिट शीट दिखाया है उसमें आप डेट वाइज कोई भी वीडियो देख सकते हो कि उस डेट में जो मैं बताया हूं ऑर्डर और रिटर्न, वही उस शीट में डाला हूं कि नहीं, बिल्कुल जेन्युइन है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉफिट कितना होता है। तो ये बिल्कुल सच है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं, इतना प्रॉफिट होता ही होता है। अगर आपको ऑर्डर आ रहे हैं इतने, तो आप इतना कमाई करोगे ही करोगे, बशर्ते कि वो ऑर्डर आपको ऐड से नहीं लाने हैं। ऐड के पैसे फिर अलग से लग जाएंगे। हम बिल्कुल बिना ऐड के ऑर्डर लाते हैं दोस्तों, जो भी हमारे ऑर्डर आते हैं हम ऐड नहीं चलाते, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप ऐड चला के ऑर्डर लाओगे तो फिर वो प्रॉफिट में से कम हो जाएगा पैसा। और कभी कभी एक और लॉस हो जाता है दोस्तों कि हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, तो उसका भी पैसा हमें माइनस करना पड़ता है, लेकिन उसका क्लेम भी डलता है। तो क्लेम डलता है तो कई बार उसके क्लेम मिल भी जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं। क्लेम मिलता है तो उसका पैसा थोड़ा रिकवर भी हो जाता है, और कई बार थोड़ा सा लॉस भी हो जाता है, तो उसको भी मंथ के एंड में आप थोड़ा बहुत घटा लेना। लेकिन वैसे प्रोडक्ट बहुत कम होते हैं कि जो आपके टूट जाए या गायब हो, वो बहुत कम होते हैं। तो अब समय का अंदाजा आपको लग गया कि 1 घंटा समय इसमें चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जॉब करने वाले किस तरीके से इसको कर सकते हैं। मान लो आपकी ड्यूटी जो है 9 से 6 की है, 9 घंटे की बहुत ज्यादा लोगों की रहती है। तो अगर आप 7 बजे भी घर आते हो 6 बजे की ड्यूटी खत्म करके, तो 7 से 8 आप रिलैक्स करोगे, थोड़ा चाय पानी पियोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे। अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, घर वालों के साथ टाइम दोगे, जो कि जरूरी है। हो सकता है थोड़े बहुत आपको काम भी आ जाए। तो ये सब करने के बाद 8 से 9 के बाद, मतलब 8 बज जाए या 9 बज जाए रात के, उसके बाद आप सिर्फ 1 घंटा बैठना। 1 घंटे में अपने जो भी ऑर्डर है आप पैक कर देना, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरे को 10 ऑर्डर आने हैं। जो भी आपका सामान है आपके पास, ऑर्डर आए चाहे मत आए, आप पैक करके रख देना। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, हमारे इतने अंदर पैक करके रखे हुए हैं, इसी तरीके से आप पैक करके उसको रख देना। उसका फायदा ये होगा दोस्तों कि अगले दिन जब आपको ऑर्डर भेजना होगा तो पहले से ही पैक रहेगा, तो आपका टाइम कुछ भी नहीं लगने वाला है, वही ऑर्डर आप भेज सकते हो। अब रही बात कि अगर अकेला बंदा ही है कोई जो शहर में रह रहा है, उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि देखो ऑर्डर देने के लिए दिन में आपको रुकना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट के लोग दिन में आएंगे, आप ऑफिस में रहोगे तो ऑर्डर कैसे दोगे। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई घर का फैमिली मेंबर आपके साथ रहता हो, शहर में अगर आप नौकरी कर रहे हो, ज्यादातर लोग तो शहर में ही नौकरी करते हैं दोस्तों, तो अगर आप शहर में नौकरी कर रहे हो तो आपके फैमिली का साथ कोई है, तब तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। अगर कोई फैमिली का नहीं है या फिर दोस्त भी नहीं है, रूममेट कोई, तब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑर्डर देने के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। अगर आपके पास ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो आप अपने लिए स्टाफ रख सकते हो, सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो, उस तरीके से मैनेज हो जाएगा। उसका भी एक ये उपाय है, लेकिन वो तब करोगे ना जब ज्यादा ऑर्डर आएंगे। शुरू शुरू में तो ज्यादा ऑर्डर आते नहीं है, और स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, क्योंकि बिजनेस का पता नहीं होता चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर चलेगा तो कितना चलेगा। शुरू में ही आपने तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, स्टाफ रख दिए, उनकी सैलरी जाएगी। तो उससे बढ़िया है कि कोई एक फैमिली मेंबर अगर आपके साथ रहे तो ज्यादा बेटर है, वो आपके हाथ भी बटा सकता है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस तो ग्रो करेगा ना। बिजनेस का यही है कि दिन पे दिन ग्रो करता है। कभी कभी ऊपर नीचे होता है, अप डाउन, जैसे कि अभी हमारे साथ चल रहा है थोड़ा सा डाउन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा। और अगर आप गांव में रहकर नौकरी कर रहे हो, जैसे कि गांव में टीचर की नौकरी होती है, मास्टर है कोई, वैसे नौकरी कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही फ्री रहते हैं, वो आराम से काम कर सकते हैं। ये गांव में घर वाले सारे रहते हैं, तो आराम से बिल्कुल ये काम हो सकता है। तो मेरा मेन मकसद ये था दोस्तों कि जो भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने लाइफ में,
तो वो अगर मेहनत करके जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो मेरा मेन मोटिव यही था कि इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये बिजनेस जो है नौकरी के साथ साथ भी हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन कोई रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।